नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं, चाहे वो विद्यार्थियों और भर्तियों से संबंधित सरकार का कोई नोटिफिकेशन हो, या भर्तियों से संबंधित हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आर्डर हो, या भर्तियों से संबंधित सरकार की कोई अधिसूचना या नियमावली हो। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्ती टीजीटी और पीजीटी की। टीजीटी पीजीटी के सारे अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से दिए जाते हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया था कि तदर्थ शिक्षक पूरा जोर लगा रहे हैं भर्ती को डिले करवाने के लिए, भर्ती को लटकाने के लिए। तदर्थ शिक्षक हाईकोर्ट से चले गए सुप्रीम कोर्ट, लेकिन इनको सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था इस केस की सुनवाई हुई थी और आर्डर जो है वो रिजर्व कर लिया गया था। आर्डर आया नहीं था, अपलोड नहीं हुआ था, और आज आर्डर अपलोड कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने तदर्थ शिक्षकों से साफ साफ कह दिया गया है, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से साफ साफ कह दिया है कि आपको हर हाल में कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। 31 अक्टूबर तक आपको भर्ती करानी होगी। नया सत्र जो अप्रैल से शुरू होता है, उस समय हमको विद्यार्थी जो है अध्यापक चाहिए विद्यार्थियों के लिए, और कहीं भी कोई भी गुंजाइश नहीं मिलेगी और इनका वेतन भी रोक दिया जाएगा। जब भर्ती पूरी हो जाएगी उसके बाद से इस रुके हुए समय का वेतन भी इनको दे दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। हालांकि इस ऑर्डर के बारे में तो मैंने जानकारी आपको पहले ही दे दी थी। जो जानकारी मुझे अधिवक्ताओं इत्यादि के द्वारा मिली थी, क्या बहस हुई और जज साहब ने क्या कहा, ये जानकारी मैंने आपसे पहले ही बता दिया था। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी साक्ष्य मांग रहे थे, लेकिन ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ। लगभग 10 दिन का समय बीत गया, 15 दिन का, और आज ऑर्डर फिर आ गया है। मैं दिखाता हूँ आपको ये ऑर्डर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जो तदर्थ वाला मामला था और चयन बोर्ड पर चल रहा था। चयन बोर्ड ने कुछ समय का मोहलत मांगी थी, लगभग 8 से 9 महीने का समय चयन बोर्ड ने मांगा था इस भर्ती के लिए। और ये पूरा का पूरा ऑर्डर जिसमें लिखा है वी आर ऑनली इंक्लाइंड टू एग्जामाइन द लिमिटेड ग्रीवांस क्यूब पैराग्राफ नंबर 19। और मैं आपके काम की चीज़ जो है वो दिखाता हूँ, नीचे दी हुई है यहाँ पर, कि जब इनको छूट की बात आई है समय की, तो कितनी छूट दें। ये देखिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, ऑन कंसिडरेशन ऑफ द प्रॉब्लम्स विच हैव अराइजन इन द लास्ट 2 months बिकॉज ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक, वी ग्रांट लास्ट अपॉर्चुनिटी टू द रिस्पोंडेंट टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन ऑन द बिफोर 31 अक्टूबर 2021। तो 31 अक्टूबर के पहले पहले ये भर्ती कंप्लीट हो जानी चाहिए। ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि अगर ये भर्ती पूरी नहीं होती है तो इसकी अगली तारीख भी हम तय कर दे रहे हैं। 9 नवंबर को अवमानना का केस भी झेलना होगा। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का केस भी दाखिल होगा। ये देखिए वो मुकदमा होगा अगर इन्होंने इस भर्ती को समय से कंप्लीट नहीं किया। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें, अपनी तैयारी करिए, और आपकी जो परीक्षा है वो किसी भी स्थिति में अब स्थगित नहीं होगी। 7 और 8 अगस्त को आपकी टीजीटी की परीक्षा है और 17 और 18 अगस्त को पीजीटी की परीक्षा है। तो चूंकि जानकारी तो मैंने पहले दे दी थी, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी प्रमाण मांग रहे थे। लगता है ये जो साल है वो विद्यार्थियों का रहने वाला है। हालांकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से कभी भी विद्यार्थियों के पक्ष में बहुत बड़े निर्णय सुनने को नहीं मिले हैं, लेकिन ये साल लगता है कि विद्यार्थियों का है और विद्यार्थियों के पक्ष में ही फैसले आएंगे। सुप्रीम कोर्ट से एक और आज बहुत बड़ा झटका लगा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पिछले 2-3 साल से बहुत ज़्यादा मनमानियाँ कर रहा था, नोटिफिकेशन में बदलाव कर रहा था। नोटिफिकेशन में जो बातें कही जाती थी भर्तियों के बारे में, वो बातें जो है की नहीं जाती थी और नोटिफिकेशन में बदलाव कर दिया जाता था। अगर हम लोग बात करें पीसीएस 2018 में, तो पीसीएस 2018 में अचानक से बदलाव कर दिया गया। निगेटिव मार्किंग को लेकर के भी बहुत बड़ी समस्या रही आरओ की भर्ती में। पहले नेगेटिव मार्किंग आरओ में नहीं थी, बाद में नेगेटिव मार्किंग को जोड़ दिया गया। आरओ में स्केलिंग के बारे में बताया, पीसीएस 2018 में स्केलिंग के बारे में बताया गया था, लेकिन स्केलिंग हटा दी गई। ये सब मुकदमे कोर्ट में पड़े हैं। 26 तारीख को सुनवाई होनी है स्केलिंग के मैटर की भी, उसकी बात में करूँगा। लेकिन आज जो बात हो रही है वो पीसीएस 2018 में एक पोस्ट थी प्रिंसिपल की, उस भर्ती में बहुत ज़्यादा अनियमितता हुई थी। अनियमितता इस तरीके से हुई थी कि जो प्रिंसिपल की वैकेंसी थी, इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाए, एक नहीं बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं कि
जो जीआईसी प्रिंसिपल जो होता है उसकी योग्यता में अनुभव मांगा गया था। और किसी भी भर्ती की जो योग्यता होती है वो आवेदन की लास्ट जो डेट होती है उस डेट तक पूरी होनी चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थियों ने आवेदन कर दिया जिनके पास योग्यता ही नहीं थी। बाद में जब मुख्य परीक्षा हो गई उसके बाद भी साक्षात्कार से पहले एक नोटिस जारी की गई लोक सेवा आयोग के द्वारा, और ये कहा गया कि जिन्होंने योग्यता नहीं लगाई है अपने आवेदन में वो योग्यता लगा दें। फिर भी विद्यार्थियों ने तब भी नहीं लगाया, कुछ ने लगाया, कुछ ने तब भी नहीं लगाया, और विद्यार्थियों का चयन हो गया। तो कुछ विद्यार्थी ऐसे भी थे जिनके पास योग्यता ही नहीं थी और वो जीआईसी के प्रिंसिपल बन चुके थे। डॉक्टर प्रभात कुमार की कार्यकाल में ये सब कुछ हो रहा था। ये मामला चला गया हाईकोर्ट। जो योग्य अभ्यर्थी थे उन्होंने केस कर दिया और उन्होंने कहा इस भर्ती में धांधली हुई है, अनियमितता हुई है, नोटिफिकेशन में बदलाव किया गया है। जब नोटिफिकेशन में लोक सेवा आयोग हमेशा से कहता है कि विज्ञापन की अंतिम तिथि तक सभी योग्यताएं होनी चाहिए वांछित, तो ये योग्यता नहीं थी। और कुल मिलाकर के हाईकोर्ट ने कहा कि इनके पदों का जो चयन है वो तुरंत निरस्त कर दिया जाए, ऐसे विद्यार्थियों को बाहर कर दिया जाए। और इसके बाद में सिंगल बेंच से डबल बेंच, स्पेशल अपील, सब कुछ किया। लोक सेवा आयोग उल्टा खड़ा रहा, लेकिन लोक सेवा आयोग के पक्ष में फैसला नहीं आया। बाद में लोक सेवा आयोग सुप्रीम कोर्ट चला गया। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी इसी मैटर की। सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस भर्ती को पीसीएस 2018 की प्रिंसिपल की भर्ती को रद्द करने का आदेश दे दिया है। आज की ये डेट है, आज की ये सूचना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो मायूस हो जाते हैं, थक जाते हैं। उनको लगता है कि हम बड़ी बड़ी संस्थाओं से लड़ नहीं पाएंगे, हम सरकार से लड़ नहीं पाएंगे। आजकल जो कोर्ट हैं उनके डिसीजन भी सरकार के पक्ष में ही आते हैं, सब मिले जुले हैं, हमारा कुछ नहीं हो पाएगा। तो एक बहुत बड़ा जो है संदेश जाता है, और जो न्यायपालिका है उसकी विश्वसनीयता भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, उसकी निष्पक्षता भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। इससे न्यायालय में विद्यार्थियों का भरोसा और बढ़ेगा। यही वो केस है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एट प्रयागराज वर्सेस अशोक कुमार। तो अशोक कुमार जी को बहुत बहुत बधाइयाँ दे रहे हैं विद्यार्थी, जिन्होंने इस लड़ाई को बहुत अच्छी तरीके से लड़ा और जीत हासिल की। सुप्रीम कोर्ट से हारने के अलावा अब जो है लोक सेवा आयोग के पास कोई भी चारा नहीं बचा है। और अब जो देखते हैं कि जिस तरीके से इसमें नोटिफिकेशन में बदलाव किया गया था योग्यता को लेकर के, और समय समय पर योग्यताएं बदली गई थी इस भर्ती में, और इस भर्ती को निरस्त कर दिया गया। इसी तरीके से विद्यार्थी और विशेषज्ञों का कहना है कि अब इसी तरीके से पीसीएस 2018 की पूरी भर्ती रद्द होनी चाहिए, और वो होगी। 26 तारीख को हाईकोर्ट में सुनवाई है इस केस की। सभी की निगाहें इस पर लगी हुई हैं कि आखिरकार क्या होता है। ये तो सिद्ध हो चुका है कि स्केलिंग तो नहीं लगाई थी लोक सेवा आयोग ने। अगर स्केलिंग लगाई होती तो वो जो नंबर जारी हुए थे, नंबर, उन नंबरों में दशमलव में नहीं आता। जो स्केलिंग जब लगाई जाती है तो जैसे कि 99.82 इस तरीके से नंबर होते हैं, क्योंकि वो एक फार्मूला होता है और उस फार्मूले के तहत इस तरीके से नंबर आते हैं। लेकिन यहाँ पर वो फार्मूला, और इस मुद्दे को जो है भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के जो अध्यक्ष है कौशल सिंह और भी बहुत सारे छात्र हैं प्रयागराज के, बहुत सारे छात्रों ने इस मुद्दे को उठाया था कि लोक सेवा आयोग बहुत ज़्यादा मनमानियाँ कर रहा है। बाकी आयोगों, बाकी संस्थाओं के बारे में तो चर्चा होती है, लेकिन लोक सेवा आयोग के बारे में चर्चा नहीं होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रताड़ित कर रहा है वो इस समय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। अब बात कर लेते हैं आरओ भर्ती की। तो आरओ में भी बदलाव किया गया था। पहले नोटिफिकेशन में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और बाद में नेगेटिव मार्किंग थोप दी गई। तो डॉक्टर प्रभात कुमार ने जितना भी सब कुछ करके गए हैं, अब उसका जो खामियाजा है वो जो नए हैं संजय श्रीनेत, इनको भुगतना पड़ेगा। और इसके बाद में अब एक सूचना और रह गई है, वो सूचना है उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की। सुबह की वीडियो में मैंने आप लोगों से बताया था कि दरोगा भर्ती की जो है आज केस की सुनवाई होनी है और अंतिम सुनवाई चल रही है। लेकिन कल इस केस की सुनवाई हुई थी, लगभग 3-4 वकीलों ने कल बहस भी की थी, क्योंकि बहुत सारी इसमें याचिकाएं जुड़ गई हैं, टैग कर दी गई हैं। सभी के वकीलों को मौका मिलना चाहिए, मिल भी रहा है। और अब कुछ अधिवक्ताओं को बोलना है, ख़ासतौर से सभी को इंतज़ार है कि अशोक खरे किस तरीके से बहस करते हैं। सबसे सीनियर वही एडवोकेट हैं। और आज इस केस की सुनवाई नहीं हो पाई, कोविड के कारण कुछ देर ही बेंच बैठी, फिर नहीं बैठी। और सोमवार को अब इस केस की सुनवाई होगी। देखते हैं सोमवार को क्या होता है, लेकिन ज़्यादातर उम्मीदें यही, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा था कि ये साल विद्यार्थियों का है। विद्यार्थियों के पक्ष में ही ऑर्डर आ रहे हैं इस समय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के। इसकी पहले भी विद्यार्थियों को जीत मिल चुकी है। अस्थायी तौर पर ही सही, जो याची थे याची लाभ दिया गया था। यूपी एसआई में, एएसआई में, दोनों में याची लाभ दिया गया है। और अब इंतजार है कि कितनी जल्दी जनरल ऑर्डर आए। और ऐसी उम्मीद है कि जो है
जो हाई कोर्ट है वो भेदभाव नहीं करेगा, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, वो एक जनरल ऑर्डर ही देगा जिन्होंने याचिका दाखिल की हो या जिन्होंने याचिका ना दाखिल की हो। और जो 2018 से जो है वो आयु की जो गणना है वो जिस तरीके से दी गई है उसी तरीके से बच्चों को छूट दी जा सकती है। फिलहाल ऑर्डर आने तक इंतज़ार करिए और देखते हैं सोमवार को क्या होता है। ये हो गया आज का वीडियो, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।